इस थाने में आती हैं तो क्या लगता है कि मतलब पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा है आज भी यहाँ जो प्रशासन तो कह रही है 2 शादी नहीं 10 कर सकते हैं। पैदा करके दिया, वो लड़की पैदा करके देगी दूसरा बेटा। जो हिंदू लड़की है वो लड़का पैदा वो करके बेटा देगी। उसने गारंटी दे रखी है। अच्छा, उसने गारंटी दे रखी है। हाँ, लड़की ने। ये कहीं ना कहीं एक बात है बड़ी कि जो हिंदू समाज की एक लड़की है वो कह रही है कि मैं बेटा पैदा कर करके दूंगी। तो सोचिए ये मतलब भेदभाव, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं पर एक मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है वो बेटे के लिए इतना पागल है कि अपनी बीवी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं जगतपुरी थाने पर हूं और आप यहां पर देख सकते हैं भीम आर्मी के भी कुछ लोग, जो महिला हैं वो यहां पर आई हैं क्योंकि आज एक मैटर ऐसा हुआ है कि एक महिला जिसकी शादी आज से 10 साल पहले कर दी गई थी और 10 साल के अंदर जब उनके पास 2 बेटियां हो गई, 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस महिला को उसका पति छोड़ने के लिए तैयार है। तो इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ये मैटर एक लव जिहाद का भी बन गया है। तो पहले सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अफसाना सलमानी। कहाँ से हैं? जगतपुरी। आखिर क्या हुआ कि आप बार बार जो थाने के चक्कर काट रही हैं? मेरे हस्बैंड का 4 साल से अफेयर चल रहा है एक हिंदू समाज की लड़की। कितने साल से? 4 साल से। 4 साल से? जी। उस महिला का नाम क्या है? उसका नाम है मोनिका, प्यार में उसे मोनू बोलते हैं। हिंदू? जी। तो मतलब पति क्या चाहता है कि मतलब जैसे वो ये चाहता है कि वो मुझे तलाक दे, और वो लड़की भी मोनू ये चाहती है कि वो मुझे तलाक दे और वो उसे कर ले। तो उसको इस घर में ले आए हैं दुल्हन बनाकर। तो घर वाले कुछ नहीं बोलते? नहीं, घर वाले अपने भाई की सपोर्ट में हैं सारे। सारे के सारे? जी। तो आखिर मतलब जो बस एक जेठ और एक जेठानी मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे से ऊपर रहते हैं वो मेरे साथ हैं, और वही मुझे खाना वगैरह दे रहे हैं और मेरे परिवार वाले मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। नहीं तो मेरी ससुराल से और मेरे पति मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा है, कोई भी। मेरी बेटी 1 साल से स्कूल भी नहीं जा रही, जबकि इसका इतने बड़े स्कूल में नाम है, ना इसकी कोई फीस है, एक वैन तक नहीं लगा के दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। मैं चाहूँगी कैमरामैन से भी कि एक बारी यहाँ पर दिखाया जाए कि ये बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, एक ये 1.5 साल की, 2 साल की बच्ची है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये 8 साल की बच्ची है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा गंभीर है कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि पति मतलब अपने 2 बच्चों को छोड़ करके, अपनी बीवी को छोड़ करके एक हिंदू महिला के पास चला जाता है। तो मतलब हिंदू महिला को नहीं पता कि आप वो पति जो आपका शादीशुदा है? जी, सब पता है हिंदू महिला को। हिंदू महिला तो खुद कह रही है कि वो दूसरा निकाह करेगी। आपके यहाँ निकाह हो जाता है तो वो निकाह करके फिर मेरे घर आएगी। अच्छा जी। तो मतलब जो आपके पति हैं उनका नाम क्या है? रिजवान सलमानी। और घर वाले जो जो उनका साथ दे रहे हैं सबके नाम बताइए। विकार सलमानी, जुल्फिकार सलमानी, इंतज़ार सलमानी। ये 3 इतना सपोर्ट में है ना, ये तीनों भाई। लेकिन आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर कोई भी। आपके मम्मी पापा वगैरह? मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मेरी माँ हैं, वो भी डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, और मेरे भाई हैं, सब शादीशुदा हैं, सब अपनी लाइफ में हैं, सब साथ। तो वो सब मेरे खड़े हैं, लेकिन आप बताइए क्या शादी के बाद कोई भाई या कोई बहन साथ होता है? नहीं, कोई नहीं होता ना। तो फिर साथ तो सब खड़े हैं मेरे। लेकिन आप बार बार जो पुलिस थाने में आती हैं तो क्या लगता है कि मतलब पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा है आज भी यहाँ जो? प्रशासन तो कह रही है 2 शादी नहीं 10 कर सकते हैं। ये किस में लिखा है कि 10 शादी कर सकते? ये आप उनसे पूछिए ना कि 10 शादी के वो बताएंगे ना। यही तो इतने मेरे 1-2 साल से पंचायतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। मेरे साथ इतनी सी भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या लगता है कि ऐसे में इनको इंसाफ मिलेगा जहाँ पुलिस का बार बार बुला रही है थाने में, ये अक्सर आ रही हैं, तो पुलिस वाले भी इनको बोल रहे हैं कि 10-10 शादी कर सकता है वो? देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज से 15 दिन पहले मेरे पास अफसाना का कॉल आया। अफसाना ने मुझे बताया कि मीनाक्षी जी, आपका नंबर मैंने फेसबुक से निकाला। इस बेचारी बच्ची ने मुझे अपनी सारी आप बीती बताई कि पिछले 4 सालों में इसके साथ जो बीता है, और बल्कि उससे पहले भी 10 साल पहले जो उसके साथ जो दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना के तहत ये शादी हुई है, वो इसका जो पति है रिजवान सलमानी, उसको मिर्गी के दौरे आते हैं। इसने इतनी सारी फ़ोटो वीडियोस उसकी संभाल के रखी हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए कि वो नंगी हालत में बाथरूम में गिरा रहता है, उसको ये साफ वाफ करके कमरे में लिटाती है। उसके बावजूद भी वो इसको इतना परेशान कर रहा है कि 4 साल से किसी हिंदू लड़की के साथ अवैध संबंध बनाए हैं इसके द्वारा, और इसके किसी जानकार के द्वारा उसको ओयो होटलों में भी पकड़ा गया है। बाकायदा वहाँ पे हरिनगर महिपालपुर थाने की पुलिस गई थी, लेकिन उस पुलिस ने भी इसकी कोई मदद नहीं करी। कोई फोटो वीडियो सब है, हम सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
और अब ये जगतपुरी थाने में पिछले 1.5 साल से केस चल रहा है, लेकिन हमेशा जो है कि बस इससे एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, राजीनामा करवा लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के तहत पर उसके बाद जाने के बाद इसके साथ वही मारपीट। यहाँ तक कि इसके जो बड़े जेठ के जो बच्चे हैं ना, वो तक इसे कहते हैं कि चचा ने अगर छोड़ दिया तो हमारे बाप के आके रह ले। और इसकी इस तरीके या मतलब कहीं के घर वाले इस तरीके से बोलते होंगे बच्चों को बोलने के लिए, तभी बोलते होंगे। आप ये देखिए ना कि छोटे बच्चे को तो जो सिखाया जाएगा वही बोलेगा ना। जेठ भी कहते हैं और नंदोई कहते हैं कि भाई ने छोड़ दिया तो हमारे बाप के रह ले, और जेठ भी कहते हैं हमारे रह ले अगर हमारे भाई ने छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे शब्द मोदी सरकार जो कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी अभी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी बच्ची है, ये भी 29 साल की है, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो मैं अपने माने जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी जी को पास एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो आपका नारा है वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, क्योंकि अभी एक समझदार बच्ची ही अभी सही रूप से इस समाज में जो है वो सही वो सुरक्षित नहीं है। उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, 1 साल से बच्ची का स्कूल का खर्चा कुछ भी नहीं दे रहा है। पिता कहता है तुझे जो करना तू करो, यहाँ से निकल, तुझे मैं 1.5 साल पहले तलाक दे चुका हूँ। तो तलाक कैसे दिया है, आपसे पूछना चाहूंगी कि तलाक कैसे दे दिया? बस यही कहते हैं, अपने बाप से भी ये कहते हैं, भाइयों से भी ये कहते हैं कि ये हराम हो गई, तुम्हें रखनी है तो तुम रख लो। मतलब माँ बाप को भी अभी हाँ, सबसे ये कहते हैं जिसे चाहिए वो ले जाओ इसको। क्या मैं कोई खिलौना हूँ? मेरी कोई इज्जत नहीं है? नहीं, तलाक जैसे वो बोलते हैं कि तलाक दे दिया, कहते हैं मैंने तुझे तलाक दे दी, और बहुत बार कह चुके हैं। तो आपकी नंद वगैरह भी होंगी, वो कभी नहीं बोलती अपने भाई को किस तरीके? वो क्यों बोलेंगी? वो तो मालाएं तैयार करके बैठी है उस लड़की के लिए। अगर बहन एक औरत का दुख समझे तो कोई औरत किसी का घर क्यों उजाड़े? रोइए मत पहले तो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप क्या चाहती हैं कि जैसे अगर आपका पति दूसरी शादी कर ले, जो वो चाहता है कि उसकी दूसरी शादी हो जाए, आपको तलाक दे दे, तो इसमें कुछ मांगे तो होंगी आपकी? कोई लड़की चाहती है कि उसको तलाक हो? नहीं, लेकिन वो रखना भी नहीं चाह रहे, फिर आपको जो दिक्कतें आपकी निकल के आ रही हैं सामने। रोइए मत पहले, चुप हो जाओ, चुप हो बोलो, रोइए मत, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। कुछ तो मांगे होंगे, क्योंकि देखिए अब आपके जो पिता हैं नहीं, जैसे आपने बताया था, आपकी माता हैं, वो उन्हें भी थोड़ी बीमारी है जो आपने बताया था। तो माँ बाप भाई बहन जब तक ही साथ देते हैं जब तक माँ बाप होते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन बच्चों को पालने की, तो कैसे करेंगे? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का पूरा खर्चा मिले, मेरा खर्चा मिले, मुझे घर पर अधिकार मिले। मैं कहाँ जाऊँगी 2 बच्चों को लेकर? ये सब लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं घर से निकल कर चली जाऊँ। कहाँ जाऊँगी? वो भी कहता दूसरी शादी, हर दूसरी शादी करके मैंने बेटा भी नहीं पैदा करके दिया, वो लड़की पैदा करके देगी दूसरा बेटा। अच्छा, वो जो हिंदू लड़की है वो लड़का पैदा करके देगी? उसने गारंटी दे रखी है। अच्छा, उसने गारंटी दे रखी है लड़की ने। ये कहीं ना कहीं एक बात है बड़ी कि जो हिंदू समाज की एक लड़की है वो कह रही है कि मैं बेटा पैदा करके दूंगी। तो सोचिए, ये मतलब भेदभाव, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं पर एक मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है वो बेटे के लिए इतना पागल है कि अपनी बीवी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने उन्हें कई जगहों पे पकड़ा, तो उनके कोई वीडियो फोटोज़ वगैरह? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, फ़ोटो भी हैं, मैसेज भी हैं, वीडियो भी हैं, हर एक चीज़ है। जहाँ जहाँ घुमा कर लाए हैं ना, वो हर होटल आगरा, बहुत अभी 3 जनवरी को वो आगरा भी गए थे, और अभी 12 तारीख को वो घर नहीं आए थे, इसी 12 तारीख। हाँ, होटल में रुके थे वो, और भाइयों को सबको पता था, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे सिर्फ अगले दिन पता चला है। तो उनके भाई वगैरह भी उन्हें कुछ नहीं कहते? नहीं, उनकी सपोर्ट में है। अगर भाई सपोर्ट में नहीं होंगे तभी तो, अगर भाई सपोर्ट ना दें तो किसी बहू के साथ गलत हो सकता है? जब भाई सपोर्ट देंगे तो फिर बहू को समझा कहाँ जा रहा है? मैं तो पराई हूँ उनके लिए। चलिए, एक बात मैं ज़रूर इस बात से लेकर के कहना चाहूँगी कि जिस देश में मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हमने 3 तलाक़ों पर कहें कि बैन लगा दिया, और 3 तलाक़ों को लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ था, और ये कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी मुस्लिम समाज में कि जहाँ 3 तलाक़ बोल करके एक पति बोल देता था कि मेरा तुम्हारा तलाक हो गया, लेकिन वहीं पर मोदी जी ने इन सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया था। लेकिन आज फिर भी इन सारी चीज़ों को जब ख़त्म कर दिया गया था कहें कि वर्तमान सरकार के द्वारा, फिर भी आज वही हालात हैं कि एक पति जो पढ़ा लिखा है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, उसे सब चीज़ पता होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा अपराध है। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबरें पहुँचे कि आज भी लव जिहाद किस तरीके से फैलाया जा रहा है।
धन्यवाद।